जय बद्री केदारनाथ दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप लोगों का मेरे एक और यूट्यूब वीडियो पे। तो दोस्तों आज 20-19 फरवरी हो चुकी है और 18 फरवरी तक की मेरी म्यूचुअल फ़ंड पोर्टफोलियो अपडेट हो चुके हैं। तो चलिए बिना किसी तरीके से सबसे पहले शुरू करते हैं म्यूचुअल फ़ंड पोर्टफोलियो पे। फिर आज जो ऐतिहासिक पिटाई हुई है शेयर बाज़ार में उसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। काफ़ी लोग अभी तक सदमे से उबर नहीं पाए हैं और काफ़ी लोग बेहोश हैं। तो उम्मीद है कि जब तक ये वीडियो पब्लिश होगा वो लोग होश में आ जाएंगे, और अन्यथा अगर नहीं आए तो उनके घर वाले उनके मुंह पे पानी मार के उन्हें होश में लाने की पूरी कोशिश करेंगे, लेकिन वो बाद में। पहले शुरू करते हैं कल के म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो। तो कल मुझे एंड मनी आपके म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो में दोस्तों लगभग 4400 रुपये का नोशनल गेन हुआ है। मुनाफा बढ़कर अब लगभग 45,000 हो चुका है, लगभग 4.5% का रिटर्न है। 9,52,000 इन्वेस्टेड वैल्यू और 9,97,000 करंट वैल्यू ऑफ द पोर्टफोलियो है। और पराग पार्क ने कल 519 रुपये का गेन दिया, 4.5% का रिटर्न है। निपॉन लार्ज कैप ने कल 760 रुपये का गेन दिया, लगभग 7.5% का रिटर्न इस म्यूचुअल फंड में। ICICI लार्ज कैप ने 554 रुपये का गेन दिया, लगभग 7.25% का रिटर्न है। कोटक मिड कैप ने 223 रुपये का गेन दिया है, लगभग 7.5% का रिटर्न है। एडलवेस स्मॉल कैप ने 113 रुपये का गेन दिया, लगभग 3.5% का रिटर्न है। HDFC मिड कैप ने 98 रुपीज़ का गेन दिया, लगभग 9.5% का रिटर्न। निपॉन मिड कैप ने लगभग 184 रुपये का गेन दिया, लगभग 9.10% का रिटर्न है। एडलवेज मिड कैप ने 205 रुपये का गेन दिया, लगभग 8% का रिटर्न है। इन्वेस्को इंडिया मिड कैप ने 152 रुपये का गेन दिया, लगभग 8% का रिटर्न है। बंधन लार्ज एंड मिड ने 113 रुपये का गेन दिया, लगभग 7.5% का रिटर्न है। इन्वेस्को इंडिया लार्ज एंड मिड ने 86 रुपये का गेन दिया, लगभग 5.6% का रिटर्न है। बैंक ऑफ इंडिया स्मॉल कैप ने 205 रुपये का गेन दिया है, लगभग 1.25% का रिटर्न है। कोटक स्मॉल कैप ने 183 रुपीज़ का गेन दिया, लगभग 0.25% का रिटर्न है। HSBC स्मॉल कैप ने 238 रुपीज़ का गेन दिया, लगभग 0.25% का रिटर्न है। मोतीलाल मिड कैप ने 88 रुपीज़ का गेन दिया, लगभग 4.25% का लॉस में। कैनरा रोबेको ने 109% का बम्पर गेन दिया, 3% के मुनाफे में। निपॉन इंडिया स्मॉल कैप ने 89 रुपीज़ का गेन दिया है, लगभग 2% के मुनाफे में। GM फ्लेक्सी कैप ने 275 रुपये का भारी गेन दिया है और लगभग 1.5% के मुनाफे में आ गया है। SBI स्मॉल कैप ने 81 रुपीज़ का गेन दिया, लगभग 0.25% के नुकसान में। टाटा स्मॉल कैप ने 49 रुपीज़ का गेन दिया, 6.5% के नुकसान में। जियो ब्लैक रॉक फ्लेक्सी कैप ने 57 रुपये का गेन दिया, लगभग 1.5% के गेन में। ICICI प्रूडेंशियल लार्ज एंड मिड ने 13 रुपये का गेन दिया, लगभग 1.25% के मुनाफे में। DSP मल्टी एसेट लगभग 0.25% के नुकसान में बरकरार है यहाँ पर। तो आज देख लेते हैं कौन कौन सी SIP मेरी कटी है। तो आज मेरी SIP कटी हैं, DSP मल्टी एसेट की SIP कटी है आज 19। कोटक स्मॉल कैप कटी है, वेरी गुड। निपॉन इंडिया मिड कैप कटी है, वेरी गुड। 3 SIP मेरी आज कटी हैं। तो चलिए अब चलते हैं अपने ग्रो ऐप के म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो पे और देखते हैं कि वहाँ कितना गेन हुआ है और कितना मुनाफा हुआ है। क्योंकि कल तो बाज़ार अच्छा था, तो कल तो मुनाफा हुआ है। आज की स्थिति, आज रात जल्दी सोना है, जागना नहीं है ज़्यादा, ठीक है। 10-11 बजे सो जाना बिल्कुल। तो कल इस पोर्टफोलियो में लगभग 9600 रुपीज़ का नोशनल गेन हुआ है। मुनाफा बढ़कर अब 11,374 रुपये हो गया है। 25,11,000 की इन्वेस्टमेंट है, 25,22,000 की करंट वैल्यू है पोर्टफोलियो की। और एक बार फटाफट मैं आपको दिखला देता हूँ किस किस म्यूचुअल फंड ने कितना रिटर्न दिया। काफ़ी सारे म्यूचुअल फंड सेम है, तो धीरे धीरे स्क्रॉल करता हूँ ताकि आप देख लें। और इंफ्रास्ट्रक्चर फीड लीड कर रहे हैं, आप देख सकते हैं। और IT स्टॉक्स कमज़ोर हैं, ये भी आप देख सकते हैं। धीरे धीरे मैं स्क्रॉल कर रहा हूँ ताकि आप देख सकें कहाँ कितना नफ़ा हुआ है, कहाँ कितना नुकसान हुआ है। और ये थी स्थिति मेरे ग्रो ऐप के म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो की। आइए चलते हैं अब अपने शून्य प्लेटफॉर्म पे, जहाँ पे मैं अपना ETF स्विंग ट्रेडिंग का थोड़ा बहुत खेल करता हूँ, जिसमें आजकल कोई ख़ास मुनाफा नहीं हो रहा है, लेकिन फिर भी खेल तो करना ही पड़ता है दोस्तों। धीरे धीरे कुछ ना कुछ बनाना ही पड़ता है पोर्टफोलियो में। तो आज मैंने शरिया बीज नाम का एक ETF है, उसकी 2 क्वांटिटी कर दी। शरिया बीज में 50% IT स्टॉक्स हैं, तो मेरे पास IT बीज तो नहीं था, तो मैं इसी को एवरेज आउट कर रहा हूँ धीरे धीरे। और रिलायंस मोटा भाई की 2 क्वांटिटी खरीदी, क्योंकि आज रिलायंस मोटा भाई की बहुत पिटाई हुई है, तो मैंने कहा चलो मोटा भाई फट ना जाए, इसलिए मैंने उनके 2 स्टॉक खरीद लिए। और आज मुझे लगभग 4,880 रुपये का नोशनल गेन हुआ है मेरे इस ETF के पोर्टफोलियो में। और आप देख सकते हैं कि मोतीलाल ओसवाल हेल्थ ने 11 रुपये का गेन दिया है, विच इज़ सरप्राइजिंग। शरिया बीज ने 54 रुपये का लॉस। LPL30 ETF ने 120 रुपये का लॉस दिया है। मल्टी MQ ETF ने 198 रुपीज़ का लॉस। स्मॉल कैप ने 394 रुपीज़ का लॉस। रियल्टी ETF ने 1,000 का लॉस। एरकॉन ने 120 का लॉस। सेंसेक्स ने 129 का लॉस। FMCG ने
596 का लॉस, टॉप 10 एडिटिव ने 199 का लॉस, जीनस पावर ने 49 का लॉस, TMPV ने 686 का लॉस, मिड स्मॉल ने 261 का लॉस, इंडसइंड बैंक ने 484 का लॉस, रिलायंस ने 540 का लॉस। तो ओवरऑल क्या स्थिति है एक बार देख लेते हैं। अब क्या कोई ETF पोर्टफोलियो मेरा पॉजिटिव में बचा? LPL30 ETF आज सुबह 3% का अपना टारगेट हिट कर गया था, लेकिन मैं समहाउ बेच नहीं पाया, फिर दोबारा 1.5% एक ही दिन में नीचे आ गया। और मोतीलाल ओसवाल हेल्थ ETF अभी 33 रुपये नीचे, रिलायंस में 123 का नुकसान, मिड स्मॉल में 134, मल्टी MQ में। तो ETF आसपास ही हैं, 3-4% के नुकसान में ही, ज़्यादा नीचे नहीं है, लेकिन शेयर्स वगैरह जो आप देख सकते हैं तो काफ़ी नुकसान में नीचे आपको नज़र आ रहे हैं। तो दोस्तों ये तो थी स्थिति मेरे शेयर्स और ETF के पोर्टफोलियो की। आइए अब चलते हैं कि फट गई धरती, गिर गया आसमान, जो हुई आज इतनी पिटाई कि हो गए सब लाल। तो निफ्टी 50 -1.41% की भारी गिरावट। 4-5 दिन जो धीरे धीरे करके चढ़ा था वो एक ही दिन में उतर गया नीचे। और उसके बाद आप देख सकते हैं कि इस मिड कैप 50 ने भी -1.63% लुटवा दिए हैं, मिड कैप 100 ने भी -1.59% और मिड कैप 150 ने भी -1.56%। वहीं स्मॉल कैप 100 ने -1.27%, स्मॉल कैप 15 ने -1.44%, स्मॉल कैप 250 -1.19%। तो स्ट्रेंथ स्मॉल कैप में ही नज़र आ रही है कंपैरेटिवली, बाकी जगह भारी भरकम पिटाई हुई है। तो एक्सपेक्ट कीजिएगा कि लगभग 1.3 to 1.4% के आसपास आज आपका पोर्टफोलियो डाउन होने वाला है, 1.5 भी हो सकता है। तो आज रात जल्दी सो जाइएगा, ज़्यादा देर तक मत जागिएगा, कहीं 12 बजे तक आपकी नींद नहीं आई आपको और अपने गलती से अपना म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो अपडेट करके देख लिया तो आपको भारी परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। तो चलिए आगे चलते हैं अपने FIDI के बाय सेल के डेटा के। तो FIDI का बाय सेल का डेटा आज का तो अपडेट नहीं हुआ है अभी तक। तो आज तो 20 तारीख है, शायद 16, 17, 18, हाँ आज 20 तारीख है। तो 19 तारीख का अपडेट है 880 करोड़, माय गॉड, 880 करोड़ का बेच के चले गए हैं 19 तारीख को। और हमारे DI ने भी 596 करोड़ का बेचा है। तो ये आज का ही है दोस्तों, 19 तारीख तो आज ही है। तो इतना ज़्यादा तो नहीं बेचा है आज FI ने, मात्र 880 करोड़ का बेचा है और DI ने 596 करोड़ का बेचा। तो फिर मार्केट में इतनी भारी सेलिंग करके कौन गया, ये तो हमको पता ही नहीं चला। यानी कि ये FI ने नहीं करी है ये सेलिंग करने वाले कुछ और ही हैं, HNI किस्म के लोग हैं। हाँ, HNI मतलब कुछ और ही शब्द समझ सकते हो आप। तो दोस्तों घबराना नहीं है, मार्केट में कोई मोमेंटम तो फ़िलहाल है नहीं, तो यही रेंज है। तो लॉन्गर रेंज एक बनी हुई है 26,300-400 के ऊपर की और नीचे 24,600 की। तो इस रेंज के बीट मार्केट झूलती रहती है, 24,600 पे जाती है, 25,200 एक सपोर्ट है, उसके बाद सीधा 24,600 पे सपोर्ट है। तो अगर सपोर्ट के आसपास जाती है दोबारा ख़रीदिएगा, ऊपर तक का स्विंग प्ले कीजिए। और आज के लिए बस इतना ही। बाकी मैंने कुछ फ्लिपकार्ट के लिंक्स दे रखे हैं, अगर आप अपने मोबाइल स्क्रीन पर टैप करेंगे तो लेफ्ट साइड बॉटम पे आपको व्यू कोड, प्रोडक्ट कोड दिखेगा, उसके अंदर फ्लिपकार्ट पे एंटर कीजिए और जितनी दिल चाहे फ्लिपकार्ट से आप शॉपिंग कर सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद, गुड बाय, जय बद्री केदार।